Good morning, students of high school class. In this video of English, I will teach you your third lesson, the Ganga, as I was teaching you here. As Pandit Jawaharlal Nehru told us in his letter that the Ganga has been past of India and has been a symbol of his memory in past of India, running into present and will flow into the vast great ocean of the future. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका थर्ड लेसन प्रोज का जो है उसको पढ़ाऊँगा, द गंगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा से वो किस तरह से जुड़े रहे हैं, कैसा उनका लगाव रहा है, किस तरह गंगा भारत की एक नदी रही है, प्रमुख नदी रही है, और किस तरह से गंगा सदियों से बहती आई है, आगे बहती रही है और आगे भी बहती रहेगी। तो हमने यहाँ तक फ्यूचर तक पढ़ा था, इससे आगे देखते हैं। एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने डिस्कार्डेड किया है, तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। डिस्कार्ड का अर्थ है छोड़ देना है, तोड़ देना। मच ऑफ फास्ट ट्रेडिशन, बहुत सी भूतकाल की परंपराओं को, एंड कस्टम और प्रथाओं को छोड़ दिया है, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है। एंड एम एनेक्सियस, और एनेक्सियस हूँ, उत्सुक हूँ, दैट कि इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ, कि भारत को भी अपने आप को रिड कर लेना चाहिए, रिड ऑफ कर लेना चाहिए, छुड़ा लेना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए। ऑल द शैकल्स, सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो बाइंड करती हैं, बांधती हैं, एंड कंस्ट्रेन, और रोकती हैं, हर, उसे, एंड डिवाइड हर, और से डिवाइड हर पीपल, उसके लोगों को बांटती हैं। एंड सप्रास देम, और उन्हें दबाती हैं, वास्ट नंबर ऑफ देम, उनमें से बड़ी संख्या, एंड प्रिवेंट, और रोकती हैं, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास, ऑफ द बॉडी, शरीर का, एंड द स्पिरिट, और आत्मा का विकास रोकती हैं। ऐसी प्रथाओं और परंपराओं को भारत को त्याग देना चाहिए। भारत को ऐसी प्रथाएं और परंपराएं छोड़ देनी चाहिए जो भारत को बंधन में बांधती हैं, जो उसके लोगों को बांटती हैं, उन्हें दबाती हैं, उनमें से बड़े नंबर को दबाती हैं, उनका स्वतंत्र विकास रोक देती हैं, उनके शरीर और आत्मा का विकास जो रोकती हैं। ऐसी प्रथाओं परंपराओं को भारत को निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को इन सब से दूर कर लिया है, डिस्कार्ड कर लिया है, छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूँ कि भारत भी छोड़ दे। दो, यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैंने यह सब खोजा है, येट, फिर भी, या मैंने यह सब बताया है, येट, फिर भी, आई डो नॉट विश, मैं इच्छा नहीं करता, टू कट माई सेल्फ ऑफ, मेरी खुद को काटना, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, उस भूतकाल से पूरी तरह से मैं खुद को काटना नहीं चाहता। आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, उस महान इनहेरिटेंस में होता है विरासत, विरासत पर, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज अवर्स, और जो हमारी है, मुझे उस विरासत पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमें भूतकाल को भूल जाना चाहिए, तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भूतकाल में जो हमारी विरासत, जो हमारी अच्छी चीज़ें रही हैं, जो हमारा गोल्डन पीरियड रहा है, हम उसको भी भूल जाएं। हमें जो गोल्डन पीरियड हमारे देश ने देखा है उसको नहीं भूलना है, लेकिन जो खराब बुरा समय देखा है उसको भूलना है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं कॉन्शियस हूँ, जागरूक हूँ, जानता हूँ, दैट कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सब में से, एम आ लिंक, एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चैन, यह इस कभी ना टूटने वाली चैन की मैं भी एक कड़ी हूँ। जो हमारी पुरानी परंपराएं, प्रथाएं रही हैं, जो गोल्डन युग रहे हैं, एज रहे हैं, उनका मैं भी एक हिस्सा हूँ, उस हिस्ट्री का मैं भी एक हिस्सा हूँ। विच गोज, जो जाती हैं, बैक टू द डाउन, उदय की ओर, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के, इन द इमेमोरेबल पास्ट, एक अविस्मरणीय, इमेमोरेबल मीन्स अविस्मरणीय, भूतकाल में, ऑफ इंडिया, भारत के। तो कहते हैं कि मैं भी उस इतिहास के उदय का एक भाग हूँ, जैसे कि सभी भारतीय हैं उसी तरह से मैं भी हूँ, और यह एक अनब्रोकन चैन है, एक कभी ना टूटने वाली चैन है। तो उस चीज़ को हम नहीं भूल सकते, या मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको नकार दें। दैट चैन वुड नॉट ब्रेक, वह चैन नहीं टूटेगी, फॉर, क्योंकि, आई ट्रीजर, मैंने ट्रीजर किया है, ट्रीजर मीन्स वैसे होता है खजाना या धन, लेकिन यहाँ है संभालना, संभाला है, इट इसे, एंड सीक इंस्पायरेशन, और इंस्पायरेशन की हैं, संभाल के रखा है,
सुरक्षित रखा है या खजाने के रूप में रखा है। एंड सीक इंस्पायरेशन और प्रेरणाएँ पाई हैं फ्रॉम इट, इससे। एंड एज विटनेस और एक गवाह के रूप में ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, मेरी इस इच्छा के एक गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडियाज कल्चर, भारत के कल्चरल इनहेरिटेंस, सांस्कृतिक विरासत को। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूँ दैट कि आ हैंडफुल ऑफ माई आसेज, मुट्ठी भर मेरी राख बी थ्रोन डाली जाए इनटू द गंगा, गंगा में। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद टू बी कैरीड, ले जाई जाए टू अ ग्रेट ओशियन, एक बड़े समुद्र में। दैट वासेज, जो धोता है इंडिया सोर्स, भारत के किनारों को धोता है। वह चाहते हैं कि मुट्ठी भर राख गंगा में डाली जाए और बाकी का हिस्सा जो है वो कहते हैं कि बड़े समुद्रों में ले जाया जाए और वहाँ डाला जाए। और भी वो कुछ कहते हैं ना, उनका कहने का मतलब है कि जो राख गंगा में डाली जाएगी वह राख जाकर समुद्र में मिल जाएगी। जो समुद्र भारत के चरणों को धोते हैं उन समुद्रों में जाकर वह राख मिल जाएगी। और इस तरह से मैं भारत का एक अभिन्न अंग रहूँगा। आगे वो बताते हैं द मेजर पोर्शन, बड़ा भाग, ऑफ माई आसेज, मेरी अस्थियों का, शुड हाउएवर, हालांकि, बी डिस्पोज्ड ऑफ किया जाए, उसे निपटा जाए, अदरवाइज, दूसरे तरीके से। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज, इन्हें, टू बी कैरीड, ले जाया जाना, हाई अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड, और बिखेरा जाए, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, खेतों पर, वेयर, जहाँ पर, द पीजेंट्स, यानी किसान, ऑफ इंडिया, भारत के, टॉयल, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वहाँ से बिखेरा जाए, सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, वे मिंगल हो जाएं, मिल जाएं, विद द डस्ट से, धूल से, एंड सॉयल, और मिट्टी से, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम, और बन जाएं, एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट, एक अभिन्न, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है अभिन्न भाग हो जाएं, ऑफ इंडिया, भारत का। आई हैव रिटन दिस बिल, मैंने इस बिल को लिखा है, एंड टेस्टामेंट, और वसीयत पत्र को लिखा है, इन दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर ऑफ 1954, 1954 ईस्वी में मैंने यह पत्र दिल्ली में लिखा है। तो यहाँ ये लेसन समाप्त होता है। अगली वीडियो में या फोटो के माध्यम से आपको मीनिंग लिखवाई जाएंगी और उसके बाद आपको अपने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।